नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सा संज्ञा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विशेषण की। तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता को बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ध्यान रखेंगे कि मीरा को जिंदगी से घृणा है, अर्थात वह जिंदगी से संबंध उनका जुड़ा हुआ है। इस कारण जिसमें संबंध जुड़ा रहता है वह कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? व्यधनायाम, विधनायाम, वयाधनायाम, व्याधन्याम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विधनायाम, व्यायाम का संधि विच्छेद। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? निधन रव, निधन रव, नि धन रव, नि प्लस रव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निधन रव, नीरव का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आजन्म में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात द्वंद्व। यानी जन्म और मरण दो समानार्थी एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड है और जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है उसमें द्वंद्व समास होती है। जो संख्यावाची होती है वह द्विगु समास, जो जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष, और जो सामान्य अर्थ को जोड़कर विशेष अर्थ लेता है वह बहुब्रीहि समास होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? नि, निस, निस, नी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात निस, निस्तेज में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान रखेंगे, बुढ़ापा में कौन सा, ये उपसर्ग नहीं होगा, ये प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात उच्छ्वस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चरमोत्कर्ष सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए, लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर सी, फूलों की एक माला ला दीजिए, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। ये
इस मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन होगा कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इनहेलेशन ऑफ कास्ट के भाषण का ही भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सेन साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा शास्त्र और देवता विज्ञान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नीति कथा के माध्यम से भारत में नवजीवन का संचार हो रहा है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्वबंधन को, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा स्व के बंधन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। नेक्स्ट, बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021, 1022, 1023। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1020 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो ऑप्शन होगा दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तनों के कारण। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात समाजवादी व्यवस्था में ही साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्थित रूप से संभव है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 4 फरवरी 1938 ईस्वी को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला मादा मोजेल द आविनियो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन ओ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरूज का धार्मिक रूप से उपयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार। तो इस प्रश्न का जो सही होगा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है मछली, जिसे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शब बारात, मुहर्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुहर्रम। और बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से नवाजा गया और वह शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका ऑप्शन है आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसा, प्रतिरोध, साक्षरता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा को सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। रसखान काल के समय किसकी राज्यकाल था?
अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। अर्थात रसखान किस काल के कवि थे? जहांगीर काल के, यानी जहांगीर के समय में रसखान कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट, कवि पर्जन्य किससे कहा है? पर्जन्य यानी कौन दूसरे के लिए देह धारण करता है? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादल। कवि बद्रीनारायण प्रेमघन। नेक्स्ट, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत माँ के मुख की तुलना कवि ने किसके साथ की है? सूर्य, कंचन, पुष्प, छाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात छाया युक्त चंद्र के समान। नेक्स्ट, जैसा कि इस प्रश्न में राहु ग्रसित होने की भी बात कही गई है। सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई कविता है भारत माता। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन सी हैं? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता हैं। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। हिरोशिमा कविता किसके चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय भविष्य का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का उल्लंघन है, क्योंकि हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसके कारण वहाँ की जिंदगी खत्म हो गई थी और आज भी वहाँ पर इसके प्रमाण दिखने को प्राप्त होता है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा, ग्राम्य, इन दिनों, चिंता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई एक कविता है। नेक्स्ट प्रश्न, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी हुए, धमाके से देवी जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। और ये गरीब बस्तियों का उल्लेख हमारे पाठ एक वृक्ष की हमारे नींद कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छलके आंसू, सफलता का उत्साह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सफलता सृष्टि के विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विफलता पर छलके आंसू है, क्योंकि जब बच्चा व्यंजन वर्ण के 5वां अक्षर अंग का उच्चारण नहीं कर पा रहा था तो उनके आंखों से अनवरत आंसू निकल आए थे। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जीवनानंद दास। कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या और मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी और फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जर्मन भाषा का अनुवादित रूप है। दही वाले मंगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सतकौड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रीनिवास द्वारा दही वाले मंगम्मा लिखी गई है। लेकिन आप लोग ये जान लें कि सतकौड़ी होता ने धहते विश्वास कहानी को लिखा, ईश्वर पेटलीकर ने माँ कहानी को और नगर पाठ को सुजाता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगम्मा का बहू का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नजम्मा, रंगपा, गंगब और संगमा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मंगमा के बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट, धहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी आर नारायण, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी के ए जमुना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा धहते विश्वास कहानी को अनुवादित किया गया है।
माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? श्रीनिवास, शतकौड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ईश्वर पेटलीकर के द्वारा माँ कहानी को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगू के माँ के 4 संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न, नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तमिल भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो रहा है वह ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी श्यामर दहिया, ऑप्शन सी के जुमना, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सावर दहिया के द्वारा नगर कहानी को अनुवादित किया गया था। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आया है और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।